जो माई प्यारे नबी के ऊपर कूड़ा फेंकती थी, फिर कितने दिन से वो जब बुखार उसको हुआ, बीमार हुई, और फिर वो जो आपने देखा कि 2-3 दिन से आई नहीं है, कहाँ गई, फिर पता चला कि वो बीमार है। फिर जब आप उसका पता लेने के लिए आए तो उस टाइम वो मुसलमान होगी, उसने कलमा पढ़ लिया। ये जो घर है ये उस माई का घर है, इस ऐप के अंदर। हाँ जी बिल्कुल जी। हाँ जी, ये है वो घर। हाँ जी, ये है जी वो घर जो औरत जहाँ पे रहती थी, जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इन रास्तों से गुज़रते थे तो वो यहाँ पे आके उन पे कूड़ा फेंक देती थी। तो एक दिन क्या हुआ कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब यहाँ से गुज़रे तो उन्होंने देखा कि आज कूड़ा फेंकने वाली माई ने उन पे कूड़ा नहीं फेंका। तो वो उनका पता करने उनके घर चले गए। तो जब वो उनके घर गए तो देखा कि वो औरत बीमार थी। जिस हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका मिजाज पुरसी किया और उनसे पूछा कि आज आपने मुझ पे कूड़ा नहीं फेंका। हाँ जी, तो उस औरत ने जब कूड़ा नहीं फेंका तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके घर तशरीफ़ लाए और उन्होंने आके उस खातून का जब देखा तो उसको, वो बीमार थी, तो उन्होंने उससे जब उसका हाल चाल पूछा तो ये है जी वो घर। अब हम उसका घर आपको दिखाते हैं, उस खातून का जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कूड़ा फेंका करती थी। ये है घर, वो अब तो तबाह हो गया, ख़त्म हो गया इसका। ये एक शतीर पड़ा हुआ है, मेरा ख्याल ये भी उसी दौर का है। ये उस दौर की मिट्टी है, उस दौर का ये सारा बना हुआ है, ये मिट्टी और गारे की दीवारें। ये उस खातून का, उस माई का घर है जी, जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कूड़ा फेंका करती थी। और एक दिन क्या हुआ कि वो कूड़ा नहीं फेंका तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद इस घर में तशरीफ़ लाए। तो ये वो घर है जी जहाँ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक आए थे। तो ये जी उस घर का रास्ता, ये इस घर का रास्ता। ये अभी हम उस रास्ते पे भी जाएंगे जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुज़रगाह रहा है। तो तल्ला साहब, ये बड़ी तारीख़ी और कदीमी जगह है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इधर तशरीफ़ लाए उस औरत का पता करने जो उन पे कूड़ा फेंका करती थी। तो कैसा महसूस कर रहे हैं यहाँ पे आके? जी, बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छी लग रही जगह। बहुत पुरानी तारीख़ है ये, और नबी पाक के ज़माने की है। और यही वो रास्ता है जिधर से नबी पाक गुजर के जाते थे। तो वो जो यहूदी माई थी पहले, वो कूड़ा फेंका करती थी। जब वो बीमार हुई तो 2-3 दिन नहीं आई, तो नबी पाक जब वापस आए कि पूछा कि वो माई क्यों नहीं आई, तो पता चला कि बीमार हैं। फिर नबी पाक उसकी तीमारदारी के लिए उसके घर गए, तो उसी लम्हों में मुसलमान हो गए। जी बिल्कुल जी, वो खातून उसी वक्त मुसलमान हो गई। तो ये उस खातून का ये घर है। और अभी हम वो रास्ता भी देखेंगे, उस रास्ते पे भी चलेंगे जिस पे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चल के आया करते थे। चलते रहे हैं इस रास्ते पे, उनके कदम मुबारक इन रास्तों पे लगे हुए हैं। ये मस्जिद है प्यारे नबी की, यहाँ आके इबादत भी करते थे, इधर मशवरा भी करते थे सहाबा के साथ बैठ के। यहाँ हाँ खुली असर होगी। और ये जो ऊपर दिखाएं ज़रा, ये जो पत्थर है, 2 पत्थर साथ में खड़े हैं, उसके जो साथ वाला सीधा पत्थर है ये ऊपर से फेंक रहे थे कहाँ पर, नीचे यहाँ इधर करें आप। यहाँ जो प्यारे नबी बैठे हुए थे, मशवरा कर रहे थे, तबलीग कर रहे थे, उन्होंने ऊपर से पत्थर फेंका। आपने देखा कि पत्थर आ रहा है और आपने सीधा हाथ किया और पत्थर सीधा उधर ही खड़ा हो गया। हाँ, वो साथ वाला पत्थर देखो कैसा है, वो साथ वाला बिल्कुल सीधा हो गया उसका, जैसे आदमी सीधा खड़ा होता है। जी बिल्कुल जी, ये वो मस्जिद है जहाँ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठ के अपने सहाबा कराम से मशवरा किया करते थे। ये वो तारीख़ी मस्जिद है। अभी हम इस मस्जिद में जाएंगे, असर की नमाज़ का टाइम भी हो गया, असर की नमाज़ भी अदा करेंगे इधर। और ये वो
पहाड़ है जहाँ पे दुश्मन क्योंकि ये यहाँ से वहाँ तक का जो रास्ता है वो मस्जिद बिल्कुल नीचे है और पहाड़ वो ऊपर, और ऊपर चोटी से दुश्मनों ने हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ये 2 पत्थर जो आपको नज़र आ रहे हैं अभी, ये देखिएगा जी, ये 2 पत्थर हैं जी, ये इनको ऊपर से लटका दिया। जब हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नज़र पड़ी तो उन्होंने हाथ का इशारा किया और ये पत्थर इधर ही रुक गए। ये बिल्कुल सीधे हैं जी इस वक्त पत्थर रुके हुए। ये वो तारीख़ी मस्जिद है जी, और जहाँ पे ये आबादी है जहाँ पे पत्थर मारे गए थे प्यारे नबी को। और ये अभी सब्जी वगैरह ये जो आगे सब्ज़ी के खेत नज़र आ रहे हैं जी, ये वो जगह जहाँ हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थर मारे गए, यहूदियों ने पत्थर मारे उन्हें तबलीग से रोकने के लिए। तो ये वो इलाका, ये वो तारीख़ी मस्जिद है जहाँ हज़ूर अकरम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठ के अपने सहाबा कराम से मशवरा किया करते थे, और इसी रास्ते से वो चल के जब ऊपर जाते थे तो ये जो रास्ता है जी, ये रास्ता जो इस रास्ते से वो चल के जब आते थे तो वो खातून आपको पत्थर मारती कूड़ा फेंका करती थी यहाँ से। जी ये है जी वो रास्ता जहाँ पे हज़ूर अकरम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुज़रा करते थे, चला करते थे, और ये उस यहूदी औरत का घर था जो बाद में मुसलमान हो गई थी। तो जी बिल्कुल जी, ये देखें मेरी बिल्कुल बैक पे वो घर आपको नज़र आ रहा होगा, और ये वो रास्ता है जहाँ से हम चल के अब ये वो रास्ता है जी जहाँ पे हज़ूर अकरम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चला करते थे, आते थे। ये तारीख़ी मुकाम ताइफ में है इस वक्त। हाँ जी 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 बिल्कुल जी, आप जाके ये वो मस्जिद है जी, ये मस्जिद अल कूब। मस्जिद अल कूब जहाँ पे हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठकर मशवरा किया करते थे जी। ये जी ये मस्जिद का मेन दरवाज़ा है जी। ये जी रास्ता नीचे से पत्थर की वो सीढ़ियाँ हैं उसी दौर की, ये रास्ता मस्जिद का आ गया जी। आप ही वो पत्थर है वो जरा ऊपर जी बिल्कुल जी, वो पत्थर नज़र आ रहा होगा जो ऊपर से उन्होंने लड़खाया था ताकि वो यहाँ पे आके गिरे। ये वो मस्जिद का बैरूनी मंज़र है जी। ये अभी आपको मस्जिद का अंदरूनी नज़ारा करवाते हैं। ये मस्जिद का दरवाज़ा जी, ये मस्जिद का अंदरूनी मंज़र। ये
पत्थर की बनी हुई मस्जिद उस दौर की। ये खिड़की, इसकी बहुत मोटी दीवारें हैं जी। और ये देखें जी, ये अभी हम मस्जिद में दाखिल हो गए हैं। यहाँ पे ख़वातीन भी हैं अक़ीदत के लिए आई हुई। जी बिल्कुल जी, ये मस्जिद कू जो इस्लाम की पहली मस्जिद भी कही जाती है कि ये है। और ये हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मस्जिद में बैठे और उन्होंने नमाज़ें पढ़ाई। ये वो तारीख़ी मस्जिद है, बहुत ही प्यारी खूबसूरत, ऐसा हसीन नज़ारा, ऐसा प्यारा खूबसूरत नज़ारा दुनिया में शायद कहीं ना हो, जो इस मस्जिद में आके इंसान को दिली तौर पर सुकून महसूस होता है। ये उस मस्जिद की बाहर की तरफ खुलने वाली खिड़की है। तो जी इधर अभी हम नफल अदा करेंगे इस मस्जिद में। ये जी अब हम मस्जिद से बाहर जो उसका अंदरूनी मंदिर आपने देखा, ये यहाँ से फिर मस्जिद, ये मस्जिद का बाहर वाला हिस्सा। बिल्कुल ये मस्जिद कू जो उस बुढ़िया के घर से बिल्कुल साथ। ये एक भाई साहब इधर पानी पेश कर रहे हैं, थैंक यू, बहुत मेहरबानी। तो जी इनसे हमने पानी लिया और अब ये मस्जिद कू का वो नज़ारा जी बिल्कुल। ये मेरी बिल्कुल बैक साइड पे वो उस खातून का, उस बुढ़िया का घर है। और जो हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कूड़ा फेंका करती थी, 2 दिन वो कूड़ा नहीं फेंक सकी, तो आपने उनका पता किया तो वो बीमार थी और उसका मिजाज कुर्सी के बाद वो खातून मुसलमान हो गई। और ये मेरे पीछे वो मस्जिद कू, जहाँ पे